नमस्ते, मेरा नाम आशित है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आज बात करेंगे बिहार में हुई दबंगई की। दबंगई किसने किया? दबंगई एनडीए के कार्यकर्ताओं ने किया, नेताओं ने किया, बिहार के सड़कों पर किया। क्यों किया? क्योंकि एक सभा के दौरान जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की थी, उसमें किसी मंच से किसी लड़के ने पीएम की मां को अपशब्द कहा। उसकी गिरफ्तारी भी हुई, जांच भी हो रही है, पूछताछ भी हो रही है, जो भी कानूनी तौर पर है वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन आज उसी के विरोध में सरकार में बैठे जो दल हैं उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के नाम पर क्या किया? पूरे बिहार को जाम कर दिया। कहीं एम्बुलेंस फंसी रही, कहीं बच्चों की जो गाड़ियां हैं जो स्कूल के लिए निकले थे वो फंसे रहे, कई लोग डॉक्टर के पास जाना चाहते थे इलाज के लिए, वो फंसे रहे। और जो तस्वीर निकलकर सामने आई बिहार से वो दिलचस्प थी। आखिर चल क्या रहा है बिहार में? विरोध किसके लिए? आपकी सरकार है, कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि ये कितना जायज रहा, क्या कुछ हुआ आज बिहार में, क्या होना चाहिए था ये। इसी पर बात करेंगे हम अपने सहयोगी से। हमारे सहयोगी रोहित हैं जो आज दिन भर इन खबरों पर नजर बनाए हुए थे, हम लोगों को गाइड भी कर रहे थे, तो हम इनसे बात करेंगे। बिहार बंद हुआ, अपनी राय बताइए थोड़ा सा इस पे, क्या कुछ हुआ आज दिन भर? हमारी जैसे बात भी हो रही थी अभी कैमरा ऑन होने से पहले कि मतलब अपनी सरकार में, बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए ने बिहार बंद का आह्वान किया। मतलब एनडीए नेताओं के निर्देश पर एनडीए है ना, एनडीए के ही नेता रोके जाएंगे बिहार बंद करने से। तो एक तो बात यह, दूसरा बहुत अजीबोगरीब विजुअल वहां से आया। मतलब कई बार जो लोग जा रहे हैं रास्ते में उनको पीटा जा रहा है ना। तो रोहित जी एक चीज क्लियर कर दर्शकों को, ऐसा नहीं है कि बस मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, आज एनडीए की तरफ से ये कुछ हुआ था इसलिए कह रहा हूँ। जब भी कोई पार्टी करती है इसी तरह की गुंडाई करती है। नहीं, वो तो खैर बात की बात है। फिलहाल बात ये है कि देखिए एनडीए सरकार में है वहाँ, तो जाहिर सी बात है एनडीए के नेता अगर सड़कों पर होंगे तो पुलिस प्रशासन भी है ना उनको रोकेगा, क्योंकि एक आध बार सचिवालय में भी उनका सरकार है आपकी, लॉ एंड ऑर्डर जो है कौन मेंटेन करेगा? कौन मेंटेन करेगा? दूसरा ये है कि अधिकारी भी डरेंगे क्योंकि अपने नेताओं को रोकने से, क्योंकि कई बार उन्होंने सचिवालय में उनको सैल्यूट किया होगा। ये बहुत सीधी, क्योंकि क्या होता है विपक्ष का अगर कोई बंद बुलाया जाता है, बीजेपी इस बंद के लिए जानी जाती है, सत्ता में है और जहाँ सत्ता में नहीं है वहां भी, तो उसमें क्या होता है कि चलिए सरकार किसी दूसरी पार्टी के विपक्ष के नेता बंद बुलाते हैं, प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करता है। जब सरकार आपकी रहेगी तो अगर आपका कोई बड़ा एक नेता सड़क पे उतरता है और वो इस तरह की गुंडई अगर करे कि किसी को मार दे, किसी को पीट दे, तो क्या पुलिस वाले उस तरह से रिएक्ट करेंगे? आज देखने को भी मिला महिला शिक्षकों और क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि पुलिस वाला अगर रिएक्ट कर रहा है, बंद करने वालों को रोक नहीं रहा है, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं उनको रोक नहीं रहा है, तो क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? अरे देख लिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत आसान भी है सत्ताधारी पार्टी के लिए। और दूसरा ये है इसको मतलब हल्के अगर 0.0 से समझिए आप, तो जिसने गाली दी उसकी गिरफ्तारी हो गई। आप इसको इशू बनाना चाहते हैं, ये ठीक है, आप चाहते हैं पॉलिटिकल माइलेज लेना। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी रशिया में ही थे या रशिया से आए ही थे तभी उन्होंने बयान दे दिया कि मेरी माँ को गाली दी। तो उससे जाहिर हो जाता है कि बीजेपी और जेडीयू भी इसे मुद्दा बनाना चाहेगी। लेकिन हमने पहले ही बात की थी कि बिहार के लिए ये मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री उस स्टेट के नहीं है। ये गुजरात में मुमकिन हो सकता था, लेकिन वहां की जनता इस तरह से। और दूसरा, बिहार में गालीबाजी इतनी आम है कि आपका एक सांसद विधायक ऑन लाइव कैमरे पे बोल देता है, उसको लोग जोक की तरह एंजॉय करते हैं जहाँ पे, है ना। मतलब गोपाल मंडल क्या कर रहे हैं? हाँ, गोपाल मंडल एनडीए के विधायक है। हाँ। गोपाल मंडल किस तरह की भद्दी तस्वीर आती है। आप गोपाल मंडल क्यों जा रहे हैं? आप राजधानी दिल्ली चलिए, वहां पे कपिल मिश्रा जैसे सरीखे नेता है ना, अनुराग ठाकुर बोल चुके हैं, अनुराग ठाकुर बयान दे चुके हैं। क्या मतलब अब इस पे विमर्श हो सकता है कौन सी गाली कितनी तीव्र है, लेकिन गाली तो गाली है। अब राजनीतिक जो स्तर है इतना नीचे जा चुका है ना कि इसी पर होगा विमर्श। अब तो मेरे ठीक है, आपको माइलेज मिल रहा है लेकिन लीजिए उसको, लेकिन आप उसी तरीके से रखिए। प्रधानमंत्री रो दें उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है जनता पर। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई एम्बुलेंस में अपने
परिजन को इलाज के लिए ले जा रहा है, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो आप उन्हें मत रोकिए, क्योंकि आप सरकार में भी हैं, आप रोक भी सकते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इस हद तक अगर आप प्रदर्शन करेंगे, देखिए राहुल गांधी की सभा में भी बहुत लोग डिस्टर्ब हुए, है ना, हमने उस पर भी बात की, हमने उस पर भी खबरें की कि राहुल गांधी की सभा हमारे सहयोगी ने किया था खबरें। मुझे एक मेरे साथी ने फोन किया कि, है ना, पुराने दिनों के साथी, तो कहाँ हो, कह राहुल गांधी की सभा की वजह से फंसा हुआ हूँ। जा कहाँ रहे थे, क्या राहुल गांधी की सभा में ही जा रहे थे। तो ये स्थिति थी। मतलब आज यहाँ भी वही चीज हुआ। कहाँ जा रहे हो, सरकारी दफ्तर जा रहे हैं, तो कहाँ फंसे हो, तो सरकार के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये अपनी सरकार के आप अगर इस तरह का बंद बुलाते, बीजेपी नेशनल स्तर पर आयोजित करती, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे भी प्रदर्शन करती। बिहार में इलेक्शन है, चूंकि क्या गुजरात के लिए ये नहीं प्रधानमंत्री मोदी का अपमान है। एक चीज नोटिस करने वाली बात है जी, गालीबाजी हुई, गिरफ्तारी हुई, मामला उतना तुल पकड़ा नहीं था, नहीं ठीक, मतलब जो भी प्रदर्शन छोटे मोटे स्तर पर हो रहे थे। ये मामला दिल्ली से शुरू हुआ। हाँ, फिर से दोबारा फिर से बिहार बंद। जैसे वो होता है ना कि दोबारा लॉन्च होती है फिल्में, एक बार फ्लॉप हो जाए तो फिर से दोबारा लॉन्च, वहां से फिर से चूड़ी कसी गई, चाबी भरी गई कि फिर से एक बार ट्राई किया जाए। दिक्कत क्या है कि अगर क्या है ना कि ये प्रदर्शन और वो सारी चीजें तब जस्टिफाइड लगती हैं जब वो व्यक्ति गिरफ्तार ना हो या फिर सरकार संरक्षण दे रही हो। नीतीश कुमार की पुलिस है, नीतीश कुमार ने उसे गिरफ्तार करा लिया, वहां पे वो मामला अब वो कोर्ट में जाएगा। और मुझे नहीं लगता गाली देने की सजा बहुत बड़ी है हमारे कानून में। ये अब या तो उसको ये थोड़ा किया जा सकता है कि चौराहे पर फांसी दी जा सकती है। गाली देने की सजा क्या है कि आपने अब शब्द बोले, माफी मांगी है, या भाई चलिए ठीक है संवैधानिक पद के व्यक्ति को गाली दी, ये भी तो समझिए वो कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है। दूसरा, हमने उस दिन बात की थी कि भाई जोश में ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि उन लोगों के पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं, तो वो लोग सोच ही नहीं पाते कि कौन सी भाषा का। अब वो हमारे आनंद सिंह जी हैं, इंटरटेनमेंट गुरु बिहार के, 24 आवर्स, है ना, एंड 365 डेज, आप बिहार के हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आनंद सिंह को इंस्टाग्राम पे नहीं देख रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं देख रहे हैं, है ना। तो ये बात है। दूसरा, तो वो तो मतलब वहीं से वो शुरू ही हुए, गाली से ही तो वो सबके आइडियल बन गए एंटरटेनमेंट के लिए। जब उन्होंने पूछा नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार है, तो फिर उसके बाद से उन्होंने परिभाषित किया कि सुशासन की असली परिभाषा क्या है। तो वो गाली हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके चरणों में बैठे हुए हैं सब सीट निकालने के लिए। दूसरा, वो गाली हम एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी गाली जो है एक खास वर्ग के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात इसी सरकार को गाली भी पड़ी थी, इसी सरकार को उस समय भी गाली पड़ी थी। दूसरा, दिल्ली में जो हुआ दंगों के दौरान ऐसे ऐसे नारे लगे, क्या वो गालियां नहीं थी? लेकिन जाहिर सी बात है आप माइलेज लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत क्लियर है। और दूसरा, जो डिस्टरबेंस जो फैला, देखिए पटना में 2-3 महीने से अस्त व्यस्त मामला है, जब बिहार में जहां जहां से इनकी यात्रा गुजरी है, प्रशांत किशोर भी, तो ये सब बहुत एक तो जल्दी शुरू हो गया, जनता इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अभी बहुत अर्ली लग रही है चीजें। लेकिन डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, लोग 4-4 घंटे राहुल गांधी की यात्रा की वजह से भी बसों में फंसे रहे, जहाँ थे वहीं रुके रहे। दूसरा, मतलब जनता की आवाज उठाने के लिए नेताजी निकले हुए हैं, हाँ, और पता ही नहीं है उनके काफिले के पीछे कितने लोग फंसे हुए हैं। पटना में बैठ के नीतीश कुमार साइन कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, और है ना, इनकी पेंशन इतनी बढ़ गई। लेकिन वो उसका प्रचार करने के लिए जनता को तकलीफ दी जा रही है। ठीक है, अब बिहार भी स्वीकार है ना, आप चिल्ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली बिहार की महिलाओं का अपमान है, बिल्कुल ठीक है। क्या बिहार इस हद तक तैयार है कि बिहार के लोग अपना सारा काम धाम छोड़ के, अपनी दिहाड़ी छोड़ के, बताइए बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जो इतना व्यापारी है कि एक दिन का अपना काम कुर्बान कर सकता है? कोई नहीं, मैंने तो पहले ही कहा ना, दबंगई है ये पार्टी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। इतनी गरीबी जिस राज्य में हो, है, मतलब जिस तरह की तस्वीर आई, बिल्कुल बहुत गंदी तस्वीर थी। इतनी बदहाल व्यवस्था जिस राज्य में हो, ठीक है, एम्बुलेंस एक तो वैसे ही नहीं पहुंचती टाइम पे, दूसरे उसको और लेट करा दो। इतनी बदहाल व्यवस्था जिस राज्य, इतनी गरीबी जिस राज्य में हो, है, जो हैंड टू माउथ वाले लोग जो हैं सबसे ज्यादा बिहार में है ना, भूखमरी आज भी वहां है। आप उसकी व्यवस्था केवल इसलिए अपने नैरेटिव बिल्ड करने के लिए और भंग करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, क्योंकि राजनीति है और आप कुछ भी कर सकते हैं, लोकतंत्र है, जाहिर सी बात है। और आपकी वहां पे पटना में आपके लोग बैठे हुए हैं, सरकार है आपकी। मतलब जब आप 25 सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं, बीच में इधर उधर हुए, राजद के साथ नीतीश कुमार गए हैं, उसके बावजूद आपके पास मुद्दे की कमी। नीतीश कुमार को मैं एक बात कहूं, नीतीश कुमार दोषी नहीं है। नीतीश कुमार से अगर पूछा जाता कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई, आप क्या कहेंगे? तो वो बोलते हैं, लेकिन ये सब कोई बात हुआ, ये सब कोई सुनता है
हैं, इस सब ध्यान ही नहीं देना चाहिए, आप ही लोग इसको मुद्दा बना देते हैं, वो खत्म कर दे रहे हैं। नीतीश कुमार बड़े दिल के नेता हैं। और मुझे याद है यूपी में एक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने यूपी में काबा गाया था, पहले बिहार में काबा गाया, देन उन्होंने यूपी में काबा गाया, एमपी में काबा बहुत गई, काबा बिहार में काबा गाया कुछ नहीं हुआ, यूपी में काबा गाया FIR भी हुई। सही बात है ना। हाँ, इस चीज में तो मैं तो मानूंगा नीतीश कुमार बड़े दिल के नेता हैं। दूसरा, उनकी पॉलिटिक्स है ना, कुछ भी कह लीजिए, वो समाजवादियों की ये खेप जो चली है, जनता दल जो शुरुआती तौर पे थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के नेता हैं। तो उन्होंने अभी इतनी गुंजाइश छोड़ रखी है कि आप उनको उनका जोक बना के भी निकल सकते हैं। बाकी राज्यों में ये नहीं है। तो नीतीश कुमार को मुझे नहीं लगता फर्क पड़ता होगा बहुत ज्यादा। लेकिन अब चूंकि क्या नाम है, सम्राट चौधरी नाम है उनका, सम्राट चौधरी कैसे छोड़ देंगे ये मौका, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। 25 साल से एंटी इनकम्बेंसी सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, तो फिर वो अब गाली को इश्यू बनाना ही पड़ेगा। अब मतलब देखिए राजनीति का असर कितना नीचे चला गया है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है टैकल करने के लिए। वोटर अधिकार यात्रा को टैकल करने के लिए इनके पास मुद्दा बचा है पीएम मां को गाली। अब मैं तो इसको ऐसे भी देखता हूँ कि अब देखिए केंद्र सरकार के पास अभी भी मुद्दा यही है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, 10 साल 12 साल का वो नहीं देते, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा। और इन्होंने की, देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ मेजर ऐसा नहीं था कि ये हाथ ऐसा था मेरा और ऐसे कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर गाली दी गई तो उसमें कानूनी तौर पर कार्रवाई हो, सरकार आपकी है, हुई भी कार्रवाई हो गई। क्या मतलब है, मतलब इसका मतलब यही है कि नैरेटिव बना ले, हो सकता है वोट मिल जाए। लेकिन बिहार इतना जो है, मतलब पीएम अगर ऐसे इस्तेमाल करें तो इतना इमोशनल राज्य नहीं है। और खासकर उसके लिए यहाँ पे लालू यादव के समर्थक हो सकते हैं, यहाँ पे चिराग पासवान के भी समर्थक हो सकते हैं, जो वहाँ के हैं। हाँ, वहाँ के हैं, लोकल सेंटीमेंट। राहुल गांधी के लिए भी नहीं होंगे भाई बिहारी इसीलिए मारा भी जा रहा है, गुजरात, अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली, इसीलिए बेइज्जत हो रहा है, मारा जा रहा है क्योंकि वो बिहारी है ना। तो आप उसके नस नस में बिठा दिया गया हम बिहारी है, तो जाहिर सी बात है वो इसी बात पे वोट भी डालता है। और इसमें एक दूसरी चीज ये भी है कि भले ये लोग मुद्दा बनाने की कोशिश करें, पहली बात तो मैं पिछली बार की चर्चा में भी कहा था कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान या फिर मोदी जब भी यहाँ प्रधानमंत्री जब भी बिहार आए तो वो हलचल देखने को नहीं मिली जिस तरह का वो बज क्रिएट होता है पीएम के आने से। कहीं भी लगता है कि चुनाव में, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बिहार है ना यूपी के मुकाबले बहुत अलग है, या एमपी के मुकाबले बहुत अलग है। इस बार ऐसा लग रहा है। अब मुझे ऐसा पहले भी, हाँ ये कह सकते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी का अब वो जो चार्म था, या फिर ये पीछे का तंत्र कोई भी हो, लगता है वो भी खेल अगर बोले तो कांग्रेस और उसमें तो देखिए एक तो ये वजह थी क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, तो एक वो पहले से वो एक मोमेंटम उनका बना हुआ था। लेकिन ये बात सही है। और दूसरा ये है कि बिहार में सेंटर लीडरशिप से ज्यादा लोकल लीडर्स अपना प्रभाव छोड़ते हैं, है ना। जब तक कांग्रेस के पास लोकल स्तर पर लीडर रहे, कांग्रेस नहीं चुनाव हारी। जब छत्रप उपजने लगे यहाँ पे, तो कांग्रेस पीछे जाने लगी। यहाँ पे आप कह दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी के नाम पे 100% वोट पड़ जाए। मुझे याद है 2015 का चुनाव, 2014 में मतलब मोदी जी के यहाँ सूरज ऐसा था कि रात में भी खिला रहता था, आप कह सकते हैं। 2014 में मोदी भयंकर तौर पर विक्ट्री हासिल करते हैं, लेकिन 2015 में तेजस्वी और नीतीश गठबंधन करते हैं और पूरे देश की लहर को धता पताते हुए उनकी सरकार बनती है। और वो बहुत गजब का रिजल्ट था वो कि पीएम के लहर के बीच बिहार में जिस तरह से 53 सीट या कुछ बीजेपी ऐसी ला पाई थी, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो मैं अब मनोज तिवारी जो गोरखपुर में तीसरे नंबर पे थे, उस 2014 की लहर में दिल्ली से जाके सांसद बन गए थे पहली बारी। मैंने शीला दीक्षित को हराया था उन्होंने उस चुनाव में। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री। वो लहर जब बिहार में नहीं चली, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार में सेंटर लीडरशिप उतनी उस तौर पे मुद्दे के, तो हाँ ठीक है इम्पैक्ट पड़ता होगा, लेकिन उस तरीके से काम नहीं करती। तो जो इश्यू बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल तो रहा हूँ, चिराग पासवान के समर्थक हो सकते हैं, है ना, नीतीश कुमार के अपने कैडर की वजह से समर्थक हो सकते हैं, जाति का एंगल हो सकता है, लालू यादव तेजस्वी यादव के समर्थक हो सकते हैं, है ना, सम्राट चौधरी के भी अपने समर्थक हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि यहाँ पे कोई नेता ही ना हो, जैसे यूपी में भाजपा ने चुनाव लड़ा 2017 में बिना सीएम फेस डिक्लेयर किए, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाएगा, वो यहाँ बहुत मुश्किल से चल पाएगा। सही बात है, क्योंकि यहाँ लोग फेस चाहते हैं और लोकल अपना नेता बना हुआ है, फेस चाहते हैं, और लोकल जो है लोकल तौर पर वो लोग मुद्दे भी देखते हैं। अभी यहाँ पर कोई
मतलब मैं जाहिर सी बात है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कोई किसी को गाली दे, लेकिन अगर नीतीश कुमार को कोई भला बुरा कहे, तेजस्वी यादव को कोई भला बुरा करे, मैं फिर से कह दूं कोई किसी को बुरा ना कहे, वो मुद्दा बनेगा, फिर जबरदस्त मुद्दा बनेगा, वो फिर जबरदस्त मुद्दा बन जाएगा। और हालांकि वो ये लोग मुद्दा बना नहीं पाएंगे जैसे पीएम मोदी मुद्दा बना लेते हैं। नहीं बना लेंगे, अब हाँ। सब लोग उस तरह अब सब कैपेबल लोग हो चुके हैं। अब तो तेजस्वी डांस भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। अब तो डांस भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब मीडिया के मन से कर रहे हैं, वो मीडिया के मन से कर रहे हैं, पुल पे कर रहे हैं जहाँ पे रीलें बना करती हैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। मतलब ठीक है, अभी राहुल गांधी ने साफ तौर पर नहीं कहा हो, बट मुझे नहीं लगता तेजस्वी यादव नहीं तो ऐसा तो बड़ा, जाहिर सी बात हाँ है। जाहिर सी बात है। तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार पुल पे डांस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या कहते हैं, बिहार की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बदली है। स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, अब वही बहुत अच्छी बात है कि उसे स्टाइल दे दिया गया है। मुझे लगता है नेताओं को ये सब करना भी चाहिए। मतलब एक तरह से अगर सोचा जाए कि वेस्टर्न कंट्रीज में नेता आराम से बार में डांस करते हुए दिखते हैं, किसी पार्टी में डांस ठीक है, लेकिन आप हमेशा कीजिए, हमेशा तो दिखते नहीं है, हमेशा नहीं करते हैं, ये वजह है। है। तो इसको थोड़ा सा आम भी बनाना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे नेता भी आमतौर पर जिंदगी जी सकते हैं, और इसको थोड़ा और सहज बनाना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी तरफ की बात कर लेते हैं। एनडीए का मुद्दा बनाना, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी हो, मनोज झा हो, या फिर तेजस्वी यादव हो, उन्होंने टैकल अच्छा से किया है सामने से गाली वाले मुद्दे पर। हमारी भी माँ है, जिस तरह के बयान आए हैं, आपने सुना है? नहीं, मैंने इनके बयान नहीं सुने। इन लोगों ने भी कहा है कि नहीं, मतलब एक होता है ना कि गाली दी, उस पर कानूनी कार्रवाई करो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, वो नेता जो था ना, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा भी नेता था। वो मुझे लगता है राहुल गांधी वगैरह के गुजर जाने के बाद वो सब कुछ जब खत्म हो गया था, या फिर आने के उनके बहुत पहले, तब वो नारे वारे लग रहे थे। तो वो नेता ऐसा कोई नहीं था कि जो मतलब पद, कोई ये भी तो नहीं सामने आया कोई पद था उसका, वो उसके हाथ में माइक आ गया था, और देन वो, जाहिर सी बात है, होते हैं कुछ लोग ऐसे, तो उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी को अपने प्रदेश उपाध्यक्ष महासचिव निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। कांग्रेस का जो जनाधार है बिहार में सबके सामने है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको तुरंत डिसोन कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी डिग्री कर दी है, ठीक है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। और मैं भी जो है प्रधानमंत्री के सम्मान में अपनी बीए की डिग्री डिसोन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं दिखाना है किसी को डिग्री। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई बड़ा नेता नहीं था। तो और दूसरा, गालियों का मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या मनोज झा जो जिस स्तर के पॉलिटिशियन है, या राहुल गांधी भी, राहुल गांधी कभी कभी आक्रामकता में बह जाते हैं, लेकिन मनोज झा हुए, आरजेडी के एक प्रवक्ता है जयंत जिज्ञासु, या कन्हैया कुमार भी है ना, थोड़ी देर के लिए अगर बिहारी सेंटिमेंट्स को थोड़ा छूना था, तो ये हो सकता था कि जब मुख्यमंत्री वहां से आए, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, वो आए, तो उनका विरोध आप कर सकते थे कि भाई बिहारियों को। आप असल में बीजेपी क्लियर नहीं है ना, बीजेपी बिहार के इश्यू पे चुनाव लड़ना चाहती है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अभी भी उसको लगता है कि प्रदेश स्तर के नेता ने कुछ किया ही नहीं है। तो आप रेवंत रेड्डी के इश्यू पे बिल्कुल खेल सकते थे। कल को अगर आदित्य ठाकरे यहाँ आते हैं, ठीक है, उद्धव ठाकरे आते हैं, है ना, राज ठाकरे आते हैं, या जो लोग भी आते हैं जो वहाँ पे जो महाराष्ट्र वर्सेस बिहार बनाने की कोशिश करते हैं, आप उनके खिलाफ बोलिए, वो इशू बनाइए। और वो इशू है, आपने, चलिए ठीक है, गलती की कि आपने इतने रोजगार के अवसर नहीं दिए बिहार वालों को, वहां जाना पड़ रहा है, लेकिन वो पिट क्यों रहा है? वो इसलिए पिट रहा है क्योंकि वो बिहारी है, और आपने उस स्तर का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में नहीं खड़ा किया कि वो लोग यहीं रहे, काम करें, वो लोग यहीं रहेंगे और काम दिक्कत यही है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब सोचिए तो सही, आप नीतीश कुमार जेडीयू वाले अपना दिखा रहे हैं, आरजेडी वाले अपना नेता दिखा रहे हैं, प्रशांत किशोर खुद अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पटना से 20 किलोमीटर मुश्किल से होगा हाजीपुर से आप पटना के लिए चलिए, ऑटो में आपकी अतड़िया अगर बाहर ना आ जाए, मैं अभी 3-4-5 दिन पहले आया हूँ, ऑटो में बैठ के हाजीपुर से पटना आप आइए, अगर आपकी अतड़िया अपनी जगह पे रहे जैसे पहले थी, तो फिर कहिएगा। कौन से सड़क से आ गए आप? हाँ, कौन से रास्ते से आप आ गए? हाजीपुर से पटना जो भी ऑटो मिले आप बैठ जाइए। नहीं, इस मामले में तो मैं बोलूंगा कि बिहार की सड़कें तो अच्छी हैं। बिहार की कोई सड़क नहीं अच्छी है, मैं कहूंगा वो पुल बीच में जो पड़ता है। आप यूपी वाले हैं, आप लोग एक्सप्रेसवे वाले हैं, इसलिए नहीं, जो यूपी वाले में मैं तो कहता हूँ झारखंड की भी सड़कें अच्छी हैं। अच्छा। यूपी वाले बोल तो रहा हूँ, वो एक जो पुल है हाजीपुर से और पटना के बीच में, गांधी सेतु, हाँ, वो पुल ही है जो है। बाकी जो आप सड़क पे आएंगे, या इधर या उधर, वो सड़कें पूरी तरीके से चौपट है। और मैं अभी 4-5 दिन पहले आया हूँ, बारिश में स्थिति और बुरी हो जाती है। 4-5 दिन से तो आप वीडियो में दिख रहे हैं, 10 दिन 15 दिन पहले की बात, 10 दिन कह सकते हैं। मतलब मैं जब से वीडियो में दिख रहा हूँ, तब से पहले की बात है, उससे जस्ट उसी रास्ते से आए, उसी रास्ते से आया हूँ।
और तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप कुछ नहीं बोलते, ठीक है। दूसरा जो आपने शराबबंदी की, बहुत अच्छी बात है, आपने शराबबंदी की, आपने महिलाओं को साधा भी, और महिलाओं ने आपको वोट भी दिया, साइलेंटली वोट दिया महिलाओं ने नीतीश कुमार को। लेकिन अब जब जहरीली शराबें बन रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, किस महीने ये खबर नहीं आती कि बिहार से अरे इस मामले में तो चिराग पासवान को याद करना चाहिए। चिराग पासवान जब पार्टी उनकी टूटी थी तो वो बिहार घूम घूम कर खूब घूमते थे। नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की भी बात कर चुके हैं भाई साहब, लेकिन पता नहीं अब कहाँ चले गए। तो वो तो एक समय उन्होंने ये भी बोला था कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, और अभी उनके सुर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तो वो तो खैर ठीक है, चलिए पलटी मारना है, बिहारी होने की बात अभी उन्हें अब जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, जिन्हें पलटू राम कहा जाता हो, वैसे नेताओं से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि अपनी बयान पर टिके रहेंगे। तो लेवल सबके दिखेंगे। हाँ, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, विराम देना। जी जी जी। तो हम चर्चा कर रहे थे बिहार बंद की, आज जो एनडीए की तरफ से बुलाई गई थी, और उसमें किस तरह की दबंगई देखने को मिली, और बिहार के एनडीए के नेताओं के द्वारा जो कुछ भी सड़कों पर हुआ, मुझे पता है कि आप लोगों ने देखा होगा। आपने क्या देखा, आपको क्या लगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर लिखिए। कैमरे के पीछे अभिषेक कुमार हैं हमारे सहयोगी, जो कैमरा बहुत बढ़िया हम लोगों को कैप्चर अच्छे से करते हैं। तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए एयर नाउ।